सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम खुदावंद का कलाम वचन संहिता उसका 2 अध्याय हम मनन करेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे। और खुदा यहाँ पर ये कह रहा है कि पुत्र से प्रेम करो और पुत्र को चूमो, अनकंडीशनली लव पुत्र के साथ करो। ऐसा ना हो कि पुत्र का कोप भड़के, क्रोध भड़के पुत्र का और हम रास्ते में ही नष्ट हो जाएं। ऐसा हमें होना नहीं है। हमें पुत्र से प्रेम करना है, अनकंडीशनली लव करना है पुत्र से। क्योंकि ये कौन कह रहा है? पिता कह रहा है। पिता कह रहा है कि मैं उसे सारा राज गद्दी का मालिक और उसको राज गद्दी पे बिठा दिया है। अब उसकी सुनो और उससे प्रेम करो और उसको चूमो। चूमने की बात कह रहा है खुदा। कह रहा है कि मेरे बेटे को, पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि उसका क्रोध भड़के और तुम रास्ते में ही नष्ट हो जाओ। ऐसा ना हो। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं? ये खुदा कह रहा है, खुदा का कलाम कह रहा है। क्यों हुल्लड़ मचाते हैं जाति जाति के लोग? आज आप देखते हैं, हमें भी सुनने को मिलता है कि आप मसीह को मानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि हाँ। कहता आप पहले क्या थे? हिंदू थे। मैं कहता हूँ हाँ। कहता अपने धर्म क्यों छोड़ा? तो जो मेरे अंदर खुदा ने काम किए उसके बारे में बताता हूँ। फिर भी कोई कहते हैं कि आपने धर्म छोड़ा ही क्यों? तो मैं कहना चाहता हूँ कि धर्म छोड़ना मामूली बात नहीं है। धर्म छोड़ना बहुत कठिन है। जिस धर्म में बचपन से बड़ा हुआ, जिस धर्म को एंजॉय किया, वो छोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। वो खुशियाँ सारी दाव पे लगा के और प्रभु को पाना कोई मामूली बात नहीं है। तो एक सॉन्ग की आयत मुझे याद आती है। धर्म छोड़ना कोई आसान बात नहीं है। सारी खुशियाँ दाव पे लगानी पड़ती है। तो उस गीत की मुझे कुछ आयत याद है, तो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। तो वो आयत ये है कि यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। यीशु नाम को अपना कहना, जैसे कांटों की राह पे चलना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके चढ़ना। और सच्चे मसीही बनना, संग क्रूस पे उसके चढ़ना। जिंदा रहने की शक्ति लो, अपने यीशु को सब कुछ ही दो, क्योंकि उसके द्वारा निजात पाना है। यीशु नाम को अपना कहना, क्योंकि उसके द्वारा निजात पाना है। जिति आत्मा का दान से दो, धन मन धन से दो। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ चलते हैं। आज भजन संहिता 2 अध्याय पे हम मनन करेंगे। और यहाँ पर लिखा है,
एक आयत 2 अध्याय की एक आयत ये कहती है, पवित्र धर्मशास्त्र भजन संहिता 2 अध्याय, आज दूसरा दिन है हमारा। तो यहाँ पर ऐसा कहा है कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। व्यर्थ बातें जिनका कोई महत्व नहीं है, क्यों सोच रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि नेगेटिव विचार, नेगेटिव बातें करना ऐसा है कि समुंदर से उस किनारे से लहर आती है और उस किनारे पे जाके समाप्त हो जाती है। उन लहरों के समान होता है जो आती है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। समुंदर के उस कोने से आती है और उस कोने पे जाके समाप्त हो जाती है। तो ये भी ऐसे ही है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। व्यर्थ बातें जिनका कोई मूल्य नहीं है, क्यों सोच रहे हैं। अरे जो पिता ने, जिसने इस सृष्टि को रचा, उसने जो हुक्म दे दिया सो दे दिया। अब परमेश्वर कहता है कि मनुष्य की सोच में और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान के बीच में कितना गैप है, उतना गैप है सोच में। तो हम मनुष्य होते हुए क्या सोच सकते हैं। व्यर्थ बातें यहाँ खुदा कह रहे हैं कि जाति जाति के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोचते हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संमति करते हैं, करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। पिता के और पुत्र के विरुद्ध, पिता के और पुत्र के विरुद्ध पृथ्वी के राजा, पृथ्वी के राजा, ये नहीं कि स्वर्ग के राजा, पृथ्वी के राजा और हाकिम आपस में सम्मति करते हैं कि आओ हम उसके बंधनों को तोड़ डालें। तो पिता के और पुत्र के बंधन कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। और उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके, उसकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके, हम आज़ाद हो जाएं। मानव जाति, राजा लोग ऐसा सोच रहे हैं। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा। खुदा का कलाम ये भी कहता है कि जो वह स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं, ऐसी व्यर्थ सोच कैसे आई इनके मन में। वो हंसेगा। कौन हंसेगा? जो स्वर्ग में विराजमान है वो हंसेगा। प्रभु उसको ठट्टों में उड़ाएगा, प्रभु उसको ठट्टों में उड़ाएगा। जो ऐसा सोचता है कि पिता और पुत्र के बंधन को हम तोड़ डालें, इन रस्सियों को हमारे ऊपर से उतार फेंकें, ऐसा सोचते हैं, उनके विरोध में जो स्वर्ग में विराजमान है पिता, वो हंसेगा, प्रभु उसको ठट्टों में उड़ाएगा। तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा, क्रोध में बातें करेगा। क्रोध में बातें करने का मतलब विपत्तियां पड़ेगी। फिर हम गुस्सा होंगे, कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। हमारी गलतियों का हमें फल मिलेगा। क्रोध में, तब वह उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा, घबराहट पैदा कर देगा। जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जंग लगने की शुरुआत हुई थी, लोग घबरा गए थे, लोग शहर छोड़ के प्लाइंग कर गए थे, आधा शहर जाने के लिए मजबूर हो गया था। आज भी जो लोग
प्रवासी लोग यहाँ पर बच्चे पढ़ाते थे, वो 20-20 दिन, महीने के लिए चले गए हैं। उनके यहाँ पे टेस्ट चल रहे हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पर नहीं हैं। तो घबरा देगा, यहाँ खुदा का कलाम कह रहा है, परमेश्वर का कलाम कह रहा है। क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है, अपने पुत्र के बारे में कह रहा है कि मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूँ। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं तो बिठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो परमेश्वर, जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है। जो यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है। पिता ने कहा तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। ये पिता कह रहा है पुत्र से, और प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है। आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर देशों के तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूँगा। आज ये दीपक राज पुरोहित राजस्थान का है। लोग मुझे बहुत सारी चर्चा करते हैं कि राजस्थान में तो मसीह को नहीं मानते। आप इतनी बड़ी जाति में पैदा होके और कैसे आप मसीह को मानने लगे? तो मसीह को मानने में पिता की मर्जी है। पिता यहाँ पर कह रहा है जाति जाति के लोग तेरी सम्मति होने के लिए और मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लिए, पुत्र को पिता कह रहा है मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तो वो है चुनने वाला, वो है हमें रचने वाला। वो कहता है कि मैं तो तुझे गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ। अब हम राजस्थान में हो, चाहे हम जहाँ पर भी हो, हमें अगर वो जानता है, हमारे से अगर वो अटूट वादा करता है कि मैं तुझे गर्भ में रचने से पहले से जानता हूँ कि तू कौन है, तो फिर हम कैसे छुप के रह सकते हैं? तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसलिए पुत्र से प्रेम करो। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो। हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। हे पृथ्वी के न्यायियों ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो। डरते हुए परमेश्वर की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो जाओ। और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, पुत्र से प्रेम करो, पुत्र को चूमो। ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे। पुत्र मसीह क्रोध करे। पुत्र पर विश्वास ले आओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि द्वारपाल मैं हूँ, मेरे पास आए बिना कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। पहले पुत्र को जानना जरूरी है। पुत्र को यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो। ऐसा न हो कि वह क्रोध करे
और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। क्षण भर में मतलब कभी भी उसका क्रोध भड़क सकता है। अगर हम बुरे काम करेंगे तो कभी भी उसका क्रोध भड़क सकता है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। धन्य कौन है? धन्य है वह जो जिनका भरोसा उस पर है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। खुदा का कलाम कहता है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो खुदा की शरण लेना कोई गलत बात नहीं है। खुदा की शरण लेना एक ज़िंदगी पाना है। अगर किसी के द्वारा भी एक अगर रूह बचती है, एक आत्मा अगर किसी भी नशे की लत से फिरकर और किसी भी अन्य चीज़ों से फिरकर और अगर खुदा के पास आती है, परमेश्वर के पास वो आत्मा आती है, तो पिता फरिश्तों के साथ जश्न मनाता है। तो आप आज तैयार हैं कि हम एक आत्मा को बचाएं और पिता अपने फरिश्तों के साथ जश्न मनाए। अगर जिस दिन पिता जश्न मनाएगा तो हमारे को पिता याद करेगा कि इस बच्चे के द्वारा ये आत्मा बच गई, ये आत्मा बच गई, ये मेरा भूला भटका हुआ मेरे घर में आ गया। अब मैं फरिश्तों के साथ जश्न मनाता हूँ। और जश्न मनाता है तो हमारी वहाँ पर किताबें हैं, उन किताबों में हमारा नाम लिखा जाएगा। तो कौन नहीं चाहता कि स्वर्ग में हमारा भी नाम लिखा जाए, पिता के साथ हम भी रहें, क्योंकि पिता ने हमें अपनी संतान होने का नाता दिया है, अपने लोग होने का नाता दिया है। तो यहाँ पर एक गीत की आयत फिर मैं आपको सुनाऊंगा। तो यहाँ पर ऐसा लिखा गया है, गीत है, तेरे सन्मुख शीस नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीस नवाते हे जग के करता, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तो पिता से और पुत्र से प्रेम करें। आज खुदा का ये कलाम आपके पास पहुंचा। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। आमीन।